हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन और हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन जो है इसका यूज एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए किया जाता है। इस रिएक्शन में ब्रोमीन को CCl4 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट पर रिफ्लक्स किया जाता है, जिससे हमें एल्काइल ब्रोमाइड मिलता है। देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। यह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। इस पर ब्रोमीन को CCl4 में रिफ्लक्स किया जाता है। रिफ्लक्स करने पर हमें एल्काइल ब्रोमाइड मिलता है। प्लस यहां पे यदि हम बात करते हैं तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकलता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया एल्काइल ब्रोमाइड and that is silver bromide and carbon dioxide। यदि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में हम देखें, इस रिएक्शन की यदि हम मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। ठीक है, ये रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ। Br2 में यहाँ पे Br नेगेटिव और Ag पॉजिटिव माइनस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाता है और हमारे पास बन जाता है दैट इज R C डबल बॉन्ड O एंड Br। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर फ्री रेडिकल आ जाता है, इधर ब्रोमीन पर फ्री रेडिकल आ जाता है। ठीक है, इधर यहाँ पर इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, जिसके कारण यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो एल्काइल ग्रुप पर आपका फ्री रेडिकल आ जाता है और यहाँ पर कार्बन पर फ्री रेडिकल आ जाता है। कार्बन का फ्री रेडिकल जो होता है वो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल के साथ करके डबल बॉन्ड बना लेता है, मींस CO2 होता है वो बाहर निकल जाता है। CO2 होता है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पर R का जो फ्री रेडिकल आया वो R का फ्री रेडिकल मींस यहाँ पे R का फ्री रेडिकल आया, ये R का फ्री रेडिकल है वो ब्रोमीन के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके और आपका एल्काइल ब्रोमाइड बना लेता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अभी हमने देखा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट पर ब्रोमीन को CCl4 में रिफ्लक्स किया जाता है तो हमें एल्काइल ब्रोमाइड मिलता है। ये रिएक्शन जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन और हुंसडीकर रिएक्शन। बट जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाते हैं तो हमें एल्काइल आयोडाइड नहीं मिलता है, उस कंडीशन में हमें एस्टर मिलता है और ये रिएक्शन जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी बिरबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है और जब इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाई जाती है, इसके हम 2 मोल्स लेते हैं। ठीक है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आयोडीन के साथ जो हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है RCOOR मींस एस्टर। ये हमारे पास एस्टर मिल जाता है। यहां से हमारे पास एक निकल जाता है, एक मोल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पे निकल जाता है हमारे पास 2 AgI सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन आयोडीन से करवाते हैं तो हमें एल्काइल आयोडाइड ना मिलकर के एस्टर मिलता है एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बिरबॉम सिमोनिनी रिएक्शन।